अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स की प्रैक्टिकल नंबर 2 की स्टार्ट लेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। यानी इसमें हम सॉलिड सिलेंडर लेंगे, उसकी लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू, वर्नियर कैलिपर के थ्रू। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो किसी भी चीज़ की लेंथ या डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादातर हम टेप यूज़ करते हैं या रूलर यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये आया फिर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी साइज़ बहुत स्मॉल हो तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम फिर टेप और रूलर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेप और रूलर को अगर हम यूज़ करें तो उसके में हम ओनली 1 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर तक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से कम हो तो वहाँ पे फिर हम वहाँ पे हम टेप और रूलर के बजाय क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास वो डिवाइस है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ यानी साइज़ बहुत स्मॉल हो, तो जो हम रूलर और टेप से मेजर नहीं कर सकते, तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है वर्नियर कैलिपर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे और उस सॉलिड सिलेंडर की हम लेंथ और डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इसके तरीक़ाकार हमारे पास क्या है कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास जो यूज़ होती है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हम लेते हैं। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं अपरेटस के बाद हम लेंगे प्रोसीजर के बाद हम लेंगे मेजरमेंट, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में हम निकालेंगे इसका रिज़ल्ट। अब आती है वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो अगर आप लोग फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिगर है ये वर्नियर कैलिपर का है। यहाँ पे आपके पास जो आर्म स्केल की तरह जो स्केल नज़र आ रहा है तो इसको हम मेन स्केल करते हैं। उसके ऊपर जो स्लाइडिंग स्केल है तो इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 जास है, तो जो नीचे वाला है तो इसको हम आउटर जास कहते हैं या आउटर जाज या आउटसाइड जाज कहते हैं। इसके थ्रू हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर को एक्सटर्नल फाइंड आउट करने के लिए। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम अपर जाज कहते हैं। इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं इंटरनल या इंटरनल डायमीटर के लिए। यहाँ पे जो लास्ट में आप देखें तो आपको एक टेल सा नज़र आएगा, इसको हम डेप्थ प्रोब कहते हैं। ये किसी चीज़ की इंटरनल यानी गहराई फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। एक मेन स्केल होता है, मेन स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है जिसके ऊपर स्लाइडिंग करता है। यहाँ पे 2 जास है, अपर जास को हम यूज़ करते हैं इंटरनल, आउटसाइड जास या लोअर जास को हम यूज़ करते हैं इंटरनली। यहाँ पे आपको स्क्रू नज़र आ रहा है तो स्क्रू के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो आपको लाइन नज़र आ रही है डिवीज़न, तो ये हमारे पास मिलीमीटर में होती है। वर्नियर स्केल में हमारे पास 10 मिलीमीटर तक डिवीज़न होती है, इसको हम डिवीज़न कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फिगर में नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर हो गया है। इस सॉलिड सिलेंडर की हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ और डायमीटर को विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। यानी इस सॉलिड सिलेंडर की हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ को और डायमीटर को। तो अब परफॉर्म करेंगे कि लेंथ और डायमीटर हमारे पास वर्नियर कैलिपर के थ्रू हमारे पास इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। अब आते हैं लीस्ट काउंट की तरफ। तो लीस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम डिवीज़न है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम डिवीज़न है जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। अगर हम स्केल ले लें तो स्केल में हम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर है। यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है कि लीस्ट काउंट हमारे पास मेन स्केल के हम 1 डिवीज़न लेंगे और वर्नियर स्केल के टोटल डिवीज़न लेंगे। तो लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू the value of 1 division on main scale divide by total number of division on वर्नियर स्केल। तो 1 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर या 0, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेना चाहे तो 10 को डिवाइड
1 को डिवाइड करेंगे 10 पर दे तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट वो मिनिमम डिवीजन है किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एरर। तो एरर हमारे पास क्या है कि जब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए, यानी मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास कोई एरर मौजूद नहीं है, यानी नेल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेल एरर, या इसमें कोई एरर नहीं है। जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के सामने कोइंसाइड हो जाए तो इसमें हमारे पास कोई एरर मौजूद नहीं होगा। अब अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, कोइंसाइड हो रही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। मतलब ये है कि एरर हमारे पास क्या है, नेल है। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर, हम उसको कहते हैं जब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से राइट साइड पे हो, तब हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो मेन स्केल वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न मेन स्केल की जिस डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वही डिवीज़न हम लेंगे। तो इस फिगर में हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 4 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ से हम 4 लेंगे, बिल्कुल 4 एक दूसरे के साथ। अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो पीछे हमने पढ़ा कि लीस्ट काउंट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 0.01 सेंटीमीटर को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एरर हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव एरर हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर कहलाता है। अब हम जाते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। तो नेगेटिव एरर में जब मेन स्केल वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से लेफ़्ट साइड पे हो तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा। तो अगर अब इसमें हम निकालेंगे किस तरह, तो हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो फिगर में नज़र आ रहा है कि 6 बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो इसका तरीका ये है कि हम वर्नियर स्केल के टोटल डिवीज़न लेंगे, उससे हम माइनस करेंगे 6 को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो जब हम टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने हैं, 10 है, 10 से हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, और उस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ तो वो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि नेगेटिव एरर हमारे पास -0.04 सेंटीमीटर आया है। तो ये हमारे पास एरर हो गई है। अब हम कैलकुलेट, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, मेरे पास एरर मौजूद नहीं होती, इन दफ़ा आप लोग चेक कर ले, अगर एरर मौजूद है तो इसकी आप क्या लोगे, एवरेज लोगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर एरर आपके पास 0 हो तो 0 + 0 + 0 डिवाइड बाय 3, तो मतलब ये है कि इसकी इस एरर की आप क्या लोगी, एवरेज लोगी। तो यहाँ पे आपके पास जो 0 करेक्शन आ रही है तो वो आपके पास क्या है, 0 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसकी प्रोसीजर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया है। टेबल में आपको दिया गया है मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो लेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, फिर मेन स्केल की रीडिंग को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और लास्ट में हम क्या निकालेंगे, रिज़ल्ट। तो अगर हम लेंथ और डायमीटर, फर्स्ट वन हम लेंथ के लिए निकालेंगे और इसके बाद हम निकालेंगे इसकी डायमीटर के लिए। तो यहाँ पे आपको ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, इसमें यहाँ पे आप ले लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके थ्रू इसकी हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वर्नियर स्केल को जो है वो ओपन कर लेंगे जास के थ्रू। अब यहाँ पे जास के थ्रू स्क्रू के थ्रू हम इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी रीडिंग इस तरह लेंगे कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन सी 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो जो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस 0 के साथ कोइंसाइड होगा तो वो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। तो वहाँ पे हमारे पास जो कोइंसाइड हो रहा है वो हमारे पास 9 है।
तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो वो हमारे पास 19 है, 10 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आएगा 1.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हो गई है। 1 ईयर स्केल की रीडिंग हम इस तरह लेंगे कि 1 ईयर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल की जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड होगा तो वो हमारे पास 1 ईयर स्केल का रीडिंग होगा। अब अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो यहाँ पे फिगर में हमारे पास 4 एग्जैक्टली मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो 1 ईयर स्केल की रीडिंग हमारे पास 4 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो वो 0.01 है, तो ये हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम मेन स्केल और 1 ईयर स्केल की वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मेन स्केल की जो हमारे पास रीडिंग आई है 1.9 और 1 ईयर स्केल की जो रीडिंग है वो 0.04, तो इनसे हमारे पास 1.94 सेंटीमीटर आया है। अब नेक्स्ट वन, हम अगर इसमें एरर मौजूद नहीं है तो हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। अगर सपोज़ एरर मौजूद हो तो वो हम उसके साथ फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसमें एरर मौजूद नहीं है, यानी ज़ीरो है, तो इसकी रीडिंग हमारे पास आ रही है 1.94 सेंटीमीटर। इस तरह 2-3 वैल्यू आप ले सकती हो, रीडिंग ले सकते हो, और जिस तरह फर्स्ट वन कैलकुलेशन आप लोगों ने की सेम उसी तरीके से आप लोग कर ले। अब हम फाइंड आउट करेंगे डायमीटर को। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एक स्क्रू ली है और इसके थ्रू हम इस तरह क्या फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है। अब यही सिलेंडर मैं लेती हूँ, इसकी मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, डायमीटर। तो अगेन आप लोग मैं खोल ले स्क्रू के थ्रू आप इसको खोल ले 1 ईयर स्केल को, और फिर इसके साथ फिक्स कर ले। अब ये रिमूव करे और स्क्रू को टाइट कर ले, तो ये आपके पास हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे अगेन देखें कि 0 में 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो फिगर में नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास 4 और पॉइंट के दरमियान, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। 4 को डिवाइड करें 10 पे, 4 मिलीमीटर है, तो जब इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल 1 ईयर स्केल की रीडिंग, तो 1 ईयर स्केल में जो 7 है वो मेन स्केल के जिस नंबर के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 7 कोइंसाइड है, तो वहाँ पे रीडिंग हमारे पास 7 हो गई है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट को, तो ये हमारे पास 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम मेन स्केल और 1 ईयर स्केल की वैल्यू को प्लस करेंगे, तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0.4 है, 1 ईयर स्केल की 0.07 है, तो इनसे हमारे पास जो आएगी वो 0.47 सेंटीमीटर है, यानी इसमें 0 एरर मौजूद है। तो इसके साथ हम 0 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी 0.74 सेंटीमीटर। इस तरह आप और भी 2-3 वैल्यू ले सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन करके इस तरह आप वैल्यू ले सकते हैं। अब हम इसकी लेंथ के लिए मीन वैल्यू निकालेंगे। तो जिस तरह आप लोगों को टेबल में मैंने 2-3 वैल्यू ले ली, तो इसकी आप तीनों वैल्यू को आप क्या करें, प्लस करें और इसको डिवाइड करें किस चीज़ पे, 3 पे, तो आपके पास एक मीन वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम डायमीटर को फाइंड आउट करना चाहें तो नीचे आपको डायमीटर की फर्स्ट वन हमने ले ली। इस तरह 2-3 वैल्यू आप और भी ले सकते हो। इसको 3 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएंगी। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस। तो हमें पता है कि सिलेंडर का रेडियस हमारे पास d/2 के इक्वल है, तो d की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 0.74 सेंटीमीटर आई है। इसको डिवाइड करिए 2 पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.235 सेंटीमीटर। और इस तरह हम इसके वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है πr² L सेंटीमीटर क्यूब। तो फाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो 22/7 है। आर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 0.35 सेंटीमीटर है, और एल की वैल्यू जो ऊपर हमारे पास आई है वो 1.94 सेंटीमीटर है। तो जब इस तमाम को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी।